क्या कोई बैंक इस वक्त पाकिस्तान में, इस्लामिक बैंक हो, कन्वेंशनल बैंक हो, क्या उनको 1 करोड़ रुपए फ़ंड दे सकता है? वो दे ही नहीं सकता। वो कहेगा कोलेटरल लेकर आओ, ठीक है। क्या कोई और एजेंसी है गवर्नमेंट की, नेशनल सेविंग्स की मैं बात कर लेता हूँ, बड़े बड़े इदारे EOBI जिसके पास अरबों रुपए पाकिस्तान गवर्नमेंट के आवाम के रखे हुए हैं, क्या आपने सुना है उनके पास कोई ऐसा प्रोग्राम मौजूद है जो इनोवेशन की फंडिंग के लिए हो? इवेंट जा रहा है टेक्नोफेस्ट। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तवक्कुआत से बहुत बेहतर है। पिछले साल के तजुर्बात थे हमारी नज़रों में, तो इस साल जो हमने प्लानिंग की तो उसके मुकाबले में काफ़ी बेहतर है। आपने देखा होगा पिछले साल भी आप तशरीफ़ लाए थे कि हमने एक हॉल था ये जिसमें हमने ऑर्गेनाइज़ किया था। इस दफ़ा हमें एक्सपेक्टेशन थी कि लोग ज़्यादा तादाद में आएंगे, तो इस दफ़ा हमने 2 हॉल्स बुक किए, जबकि जो दूसरा हॉल है वो पहले वाले से 50% बढ़ाया। नहीं समझें कि हमने पिछले साल से इसको 150 टाइम्स 50% जो है इसको एक्सपेंड किया। तो इस किस्म के इवेंट्स जो है इंडस्ट्री को क्या फ़ायदा देता है? हाँ, देखिए, एक तो इसमें ओवरऑल पाकिस्तान के हवाले से हम ये देखते हैं कि इसमें क्या चैलेंजेस हैं जिसको हम हल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके इल्म में है कि एक इंडेक्स पब्लिश होती है, आपका तो माशाल्लाह स्टैटिस्टिक की दुनिया से ताल्लुक़ है, जो कहते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स का जो 2023 का जो इंडेक्स पब्लिश हुआ, उसमें पाकिस्तान का नंबर था 88th, और उस 88 के अंदर जो नंबर था वो बेसिकली एवरेज था 2 और नंबर्स का। एक नंबर था जो कि इनपुट इनोवेशन था और एक था आउटपुट इनोवेशन। यानी इनपुट इनोवेशन इसको कहते हैं कि आपने अपने मुल्क में इनोवेशन करने के लिए क्या वसाइल फराहम किए हैं, और आउटपुट इनोवेशन इसको कहते हैं कि आपके मुल्क में क्या इनोवेशन उसके बाद हुई। तो पाकिस्तान का इनपुट इनोवेशन में नंबर, हैरान होंगे आप सुन के, 117वां है। 117वें नंबर पे है। मैंने इतने ख़राब हमारे हालात हैं कि मुल्क में इनोवेशन, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं मैं बताऊँ आपको कि क्या आप न्यू स्टार्टअप्स को फंडिंग करते हैं, उनको क्रेडिट देते हैं? क्या आपके पास एजुकेशन देने का, टेक्निकल एजुकेशन देने का कोई सिलसिला है? क्या आपके पास ह्यूमन कैपिटल को डेवलप करने के लिए कोई सपोर्ट सर्विसेज मौजूद हैं? ये सारी चीज़ें बताती हैं कि आपकी इनपुट इनोवेशन क्या है। तो इसकी वजह से सूरत ये है कि पाकिस्तान 117वें नंबर पर था, लेकिन फिर एक इसके अंदर अच्छी बात जो सामने आती है वो ये है कि जो आउटपुट इनोवेशन का इंडेक्स है वो पाकिस्तान का 68 है, जिसकी मीन फिर जाके बनती है 88। इसका मतलब है कि पाकिस्तान के बारे में कमेंट्स हैं कि पाकिस्तान अपनी तवक्कुआत से बेहतर इनोवेशन में परफॉर्म कर रहा है। किस वजह से कर रहा है? ये इन बच्चों की वजह से कर रहा है। और उसमें स्पेसिफिकली 2 एरिया का जिक्र है कि मोबाइल एप्लीकेशन क्रिएशन डेवलपमेंट और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कि ये जो एरियाज़ हैं इसकी वजह से पाकिस्तान अपनी इनोवेशन इंडेक्स में बेहतर है। अब सूरत हाल इस वक्त ये है कि हमारा जो इतने बड़ा ह्यूमन कैपिटल है, अगर वो कोई चीज़ ईजाद करना चाहे, अगर कोई वो ऐसी चीज़ डिस्कवर कर ले, दरियाफ़्त कर ले जिसका जो काबिल कदर हो, आप मुझे बताइए कि इस पूरे मुल्क में कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर वो जाए तो उसकी उस ईजाद को, उसकी उस दरियाफ़्त को कोई वैल्यू करे, कोई उसको लेके चले, कोई उस पर इन्वेस्टमेंट करे, उसको मैच्योर प्रोडक्ट में डाले? कोई है आपकी नॉलेज में? कोई दूर दूर तक ऐसा इदारा मौजूद नहीं है। टेक्नोफेस्ट एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बन के उभर रहा है। ये सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं है, ये सिर्फ एक इवेंट नहीं है, बल्कि एक इंस्टीट्यूशन बनने जा रहा है इंशाल्लाह। कि इसके नतीजे में पूरे मुल्क में हर ऐसा जहन जिसके अंदर नए ख़यालात की आमद होती है, इंशाल्लाह वो इसका हिस्सा बनेगा। हर यूनिवर्सिटी के अंदर टेक्नोफेस्ट सोसाइटीज़ बनने के लिए जा रही हैं, जिसके अंदर वहाँ होने वाली हर इनोवेशन टेक्नोफेस्ट की इनोवेशन होगी। टेक्नोफेस्ट उसको पेटेंट कराएगा, टेक्नोफेस्ट उसकी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं उनकी प्रोटेक्शन का काम करेगा, उसको ग्रूम करेगा और फिर स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट्स लेकर आएगा यहाँ पे। तो इंशाल्लाह ये पूरा प्रोग्राम है जो पाकिस्तान को ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में आगे लेके जाएगा। जिस आपके इल्म में है कि दुनिया भर में हर साल 15 लाख पेटेंट्स रजिस्टर होते हैं। पेटेंट का मतलब है एक यूनिक दरियाफ्त, एक यूनिक ईजाद। पाकिस्तान से कितने होते हैं? सिर्फ 150। हमारा ग्लोबल इनोवेशन के अंदर, ग्लोबल पेटेंट रजिस्टर के अंदर कंट्रीब्यूशन है 0.01%। तो टेक्नोफेस्ट इस मर्ज़ का इलाज है इंशाल्लाह, और जब ये बढ़ेगा इंडस्ट्री तरक्की करेगी, पाकिस्तान आगे बढ़ेगा इंशाल्लाह। लेकिन अभी जो गवर्नमेंट के जो वो है कहना है कि उन्होंने अपना जो एक इदारा भी बनाया है इन्वेस्टमेंट के हवाले से, उसमें सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को भी रखा है। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की एक्सपोर्ट के हवाले से भी गवर्नमेंट के काफ़ी कंसर्न्स हैं और उसको ऊपर तवज्जो कर रही है। दूसरी तरफ आप कह रही हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है, तो यहाँ बीच में गैप जी देखिए, गवर्नमेंट ने इदारा बनाया SIFC, ठीक है जी। SIFC के तहत पाकिस्तान में ऐसी इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट की जा रही है जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। लेकिन आपको पता है कि उनके इन्वेस्टमेंट या उनकी फैसिलिटीज़ से फ़ायदा उठाने के लिए आपको एक सर्टेन लेवल पे पहुंचना पहले ज़रूरी होता है, ठीक है। आप SIFC ये नहीं कर सकती, या उसके तहत कोई भी इदारा नहीं कर सकता कि यूनिवर्सिटी के 2 बच्चे आएँ और वो एक नया आइडिया पे रिसर्च करके लेकर आएँ और उनको वो कहे कि जी लीजिए कल से अपनी कंपनी खोलें। ये SIFC नहीं करता, ठीक है। SIFC को मैच्योर बिजनेसेस चाहिए होते हैं, वो इस्टेब्लिश बिजनेसेस को फर्दर एक्सपोर्ट करने के मौके प्रोवाइड कर रहा है, उनके अंदर फर्दर इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहा है। तो लेकिन हम जिस टीयर की बात कर रहे हैं, हम जिस पार्ट ऑफ सोसाइटी की बात कर रहे हैं, वो है कि जहाँ पर इस वक्त कोई गवर्नमेंट का मेजर उनको फैसिलिटेट नहीं करने के काबिल,
ठीक है। कोई गवर्नमेंट की कोई बैंक उनको सपोर्ट उनको आप जाके मुझे मालूम करें, बताइए क्या किसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ग्रेजुएट्स के पास एक सॉफ्टवेयर आइडिया मौजूद है एप्लीकेशन का, क्या कोई बैंक इस वक्त पाकिस्तान में इस्लामिक बैंक हो, कन्वेंशनल बैंक हो, क्या उनको 1 करोड़ रुपए फंड दे सकता है? वो दे ही नहीं सकता। वो कहेगा कोलेटरल लेकर आओ। ठीक है। क्या कोई और एजेंसी है गवर्नमेंट की, नेशनल सेविंग्स की मैं बात कर लेता हूँ, बड़े बड़े इदारे EOBI जिसके पास अरबों रुपए पाकिस्तान गवर्नमेंट के आवाम के रखे हुए हैं, क्या आपने सुना है उनके पास कोई ऐसा प्रोग्राम मौजूद है जो इनोवेशन की फंडिंग के लिए हो? ये सारी इन्वेस्टमेंट, ये सारी एफर्ट्स, जो फैसिलिटेशन है वो इस्टेब्लिश्ड कंपनीज़ के लिए होती है, और जो कि अच्छी बात है। जो ऑलरेडी $5 मिलियन एक्सपोर्ट कर रहे हैं सर्विसेज, 5 मिलियन से 5 बिलियन पे कैसे चले हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन जो इनोवेशन ग्राउंड लेवल पर हो रही है, ग्रास रूट लेवल पर हो रही है, उसको नर्चर करने का हमारे पास कोई सिस्टम मौजूद नहीं है। मिसाल मैं आपको दूं कि आपके इल्म है कि डोमेस्टिक क्रिकेट पे रोना होता है ना, पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट बर्बाद हो गई। ठीक है। हालांकि पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट में कहीं से कहीं पहुंचा हुआ है। तो बिल्कुल वही सिचुएशन है, पाकिस्तान में डोमेस्टिक इनोवेशन प्लेटफॉर्म एग्जिस्ट ही नहीं करते। ये है वो पाकिस्तान का डोमेस्टिक इनोवेशन प्लेटफॉर्म इंशाल्लाह, जो कि टेक्नोफेसी शक्ल में शुरुआत है, अभी इसकी दूसरा साल है, लेकिन आप ये देखिएगा ये एक्सपोनेंशियली ग्रो करने वाला है अगले चंद सालों में। थैंक यू वेरी मच।